उत्तर प्रदेश मेरिट पुलिस भर्ती वर्ष 2015 में संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई बहनों को जय हिंद। मित्रों, काउंटर के बारे में आप सबको जानकारी हो चुकी है और मैंने पहले ही बताया था। जिस बात को लेकर मैंने अवगत कराया था काउंटर को लेकर, सेम वही बात हुई। और कुछ कैंडिडेट के नाम अभी तक जो शो नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर मैं आप लोगों को क्लियर जानकारी दे रहा हूं। और कुछ विद्यार्थी है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो लास्ट में अपनी फाइल सबमिट किए हैं और उन लोगों का नाम अभी पीडीएफ में नाम तो मिला है, बट अभी उन लोगों का शो अप नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की साइट पर। तो मैं उन सबको सबके लिए मैं सारी जानकारी बता दे रहा हूँ। बहुत से कैंडिडेट फोन कर रहे हैं कि मेरा नाम अभी तक साइट पे नहीं दिखा रहा है, मेरा नाम पीडीएफ में नहीं है, मेरा नाम कहीं नहीं है। तो किसी सब सब बहुत से सभी कैंडिडेट जो है कि सारे प्रोटोकॉल्स पूरा किए हैं, पैसे दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इसके बाद भी आपका नाम पीडीएफ में अभी तक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की साइट पे नहीं है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जिस दिन फाइनल बहस होगी, अब जो रीट अटैच की जाएगी, वो रीट अटैचमेंट का काम तभी होगा जिस दिन फाइनल हियरिंग होगी। उसी दिन यह रीट दाखिल करके और आईए के थ्रू, क्योंकि आईए के थ्रू जाएगी तो इसको हमको केवल ऐड करवाना है, न कि इसको रीट डालकर रीट नंबर लेना है फिर उसको नाम शो करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब हम आईए के थ्रू जाएंगे तो सिर्फ हम जब जिस दिन फाइनल बस हुई, फाइनल बस करने से ठीक पहले हम अपने जब केस को मेंटेन करके लेकर, फाइल मेंटेन करके लेकर जाएंगे, तो फाइल मेंटेन करने से पहले आईए के थ्रू हम अपनी फाइल को मेंटेन कर लेंगे। और जितने भी उसमें रहेंगे, जितने भी कैंडिडेट ऐसे बचे हैं जिनका अभी तक पीडीएफ में नाम तैयार करके रखा गया है बट अटैच नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के साइट पे नहीं दिखा रहा है, वो सबका उसी दौरान काम हो जाएगा। तो इसमें किसी को डरने घबराने की बात नहीं है, किसी कैंडिडेट को घबराने की बात नहीं है। हाँ जी, जिस कैंडिडेट का नाम पीडीएफ में नहीं है, उस ऐसी स्थिति में उस कैंडिडेट की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस भी लीडर को आप पैसे दिए हैं, आप उनसे लगातार संवाद करके, बात करके अपना नाम पीडीएफ में ऐड करवा लें, सब कुछ चेक कर लें, सब कुछ सही है। यदि आपका नाम पीडीएफ में बिल्कुल करेक्ट है, पीडीएफ में है, तो आप ये 100% अपने आप को सेफ याची मानकर चलेंगे। और जिन अभ्यर्थियों का नाम आईए के थ्रू जाता है, उनको फिर रीट नंबर के साथ उनको फिर म, नाम स्वैप कराने का कोई झंझट नहीं रहेगा और नहीं रहता है। बल्कि जो हम जैसे पहले स्टार्टिंग में जितने बहुत से कैंडिडेट का नाम जैसे गया था, अब पहले नाम स्वैप हुआ, पहले सबसे पहले रीट एक्सेप्ट कराई गई। रीट एक्सेप्ट कराने के बाद नाम हफ्तों भर, 2 हफ्तों लग गए थे नाम स्वैप कराने में, उससे भी ज्यादा टाइम लग गया था। कभी एक जो सबसे बड़ी हमारी फाइल 1070 बच्चों की जो फाइल है, इस फाइल के बच्चों का नाम स्वैप कराने के लिए काफी गहमागहमी, काफी बातें हुई थी लोगों के बीच में। हम सब ने उस दौर को देखा है और अभी भी हम देख रहे हैं कि इस बढ़ती प्रक्रिया को लेकर लोगों की तरह तरह की राय है, तरह तरह के कमेंट हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, परंतु शुरू से बताया जा रहा है कि आपको अपनी बातों को रखने का अधिकार है, परंतु राजनीति करना ठीक नहीं है। यदि आपको ज्ञान है भर्ती के बारे में, इस प्रक्रिया, आप बहुत ज्ञानी होंगे, बेशक आप ज्ञानी होंगे, परंतु इस मैटर के बारे में आप कितना जानते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप जानते हैं तभी आप बात करिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं देखा मेरे कई मित्र कमेंट कर रहे थे कि अब यह भर्ती बिल्कुल पूरा नहीं हो सकती है। मैं उन मित्रों से कहना चाहता हूं जो भर्ती बोर्ड एक सीट देने के लिए मना कर दिया था हाई कोर्ट में। मित्र, मैं 2018 से इस भर्ती में लगा हुआ हूँ। जो हाई कोर्ट एक सीट देने से मना कर दिया था हाई कोर्ट में,
और किस बेस पे हम लोगों ने लड़के 3528 सीटें निकलवाया गया। अभी और यदि हम लोग चाहते और चाह देंगे तो 1000 या 1200 सीटें और उनको देना पड़ेगा, परंतु हम लोग जानते हैं इतनी सीटों में हम लोग का काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं है, 1700 1800 1900 बच्चे हैं टोटल ओवरऑल, सभी जितने भी लीडर्स हैं सबके पास हम समझ रहे हैं कि 2000 तक बच्चे हैं। और इन बच्चों के साथ, और इन बच्चों के लिए ये सीटें पर्याप्त हैं, 3528 सीटें। और 3528 सीटें मामूली सीटें नहीं है, 3528 की एक बड़ी भर्ती आती है, तो ये सीटें पर्याप्त हैं। इसलिए हम लोग इन सीटों के चक्कर में पड़े हैं और इन्हीं सीटों के लिए लड़ रहे हैं। और बहुत से कैंडिडेट अभी ये बोल रहे हैं कि भर्ती पूरा नहीं होगी। यदि भर्ती पूरा नहीं होनी रहती तो हम लोग मतलब कि इतने कैंडिडेट, ये सभी लोग एक साथ, सबको आप मूर्ख समझ रहे हो? 2000 बच्चे हैं, क्या 2000 बच्चे मतलब कि मूर्ख हैं कि आप इतने होशियार हो कि सभी लोग मूर्ख हैं, पैसा लगा रहे हैं और टाइम दे रहे हैं और भर्ती पूरा नहीं होगी? आप जानते हो, आप जज बन के बैठे हो, ऐसा कुछ नहीं है मित्र। भर्ती प्रक्रिया चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो जो भी मैटर लंबित है, अब जो केस अभी और भी जो बातें कुछ आ रही हैं कि डेट हमारी बढ़ गई है, डेट हमारी बढ़ गई है। डेट बढ़ने को लेकर कोई ऑफिशियल अभी तक न्यूज नहीं आई है। और डेट इतना पहले डेट अभी बढ़ नहीं जाती है, वो एक बाई मिस्टेक हो सकता है। नहीं तो डेट जो हमारी, जैसे पिछली बार जो हमारी डेट लगी हुई थी 7 जनवरी को, जो हमारी डेट लगी हुई थी, वो हमारी जो डेट एक्सचेंज हुई 18 जनवरी को जो लगती है, वो डेट हमारी 7 को जो लगी हुई थी, वो 7 से पहले 5 तारीख को हमको पता चला कि हमारी डेट चेंज हो रही है। यानी कि हमारी बहस थी 7 को, 2 दिन पहले हमें पता चलता है कि हमारी डेट चेंज हो रही है। अभी हमारी डेट 8 फरवरी को लगी हुई है। अभी 4 5 दिन पहले, यानी कि आज 19 है, लगभग 15 तारीख से ही लोग बता रहे हैं डेट चेंज है। ये रांगली है, रांगली है। तो डेट चेंज होने, एक्चुअल डेट चेंज होने की जो कंडीशन होती है, आपके मेन डेट से 2 से 3 दिन पहले होती है। 2 से 3 दिन पहले जो डेट शो अप हो जाएगा, उसी पे, उस पे बहस होगी। न कि आज जो शो कर रहा है, आज भी वो क्या क्यों शो कर रहा है, कैसे शो कर रहा है। अभी कई रीटें छोट मैंने बताया था, बहुत से छोटी छोटी रीटें हैं कई। कुछ लोग 15 बच्चों का लगा दिए, कुछ लोग 50 बच्चों का कर दिए, कुछ लोग 100 बच्चों का कर दिए, कुछ लोग 250 बच्चों का कर दिए हैं। ऐसे कंडीशन में अलग अलग रीटों के लिए डेट शो कर रही है। जो मेन रीट है, मेन डेट है, वो हमारी एक है जो 8 फरवरी की है। यदि 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के सारे कार्य सुचारू रूप से चलते हैं, कोविड बढ़ रहा है, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ चलता है, तो वो सारी डेट हमारा मैटर नहीं करेगा, 8 को फाइनल बस हो जाएगी। और रही और रही बात पैसे की, तो इस बार, अब जैसे ही आप लोगों को बताया जाए, यदि डेट 8 को रहेगी तो इस महीने, जनवरी महीने में तो पैसे लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। फरवरी महीने में जो भी कैंडिडेट हैं, यदि 8 फरवरी महीने में क्लियर होता है कि सिचुएशन सब कुछ ठीक है, 8 फरवरी को बहस होगी, तो फरवरी महीने में आप लोगों से पेमेंट लेने की बात कही जाएगी। परंतु अभी फिलहाल कोई कंडीशन नहीं बन रहा है, कोई सिचुएशन नहीं बन रहा है। यदि डेट एक्सचेंज होती है बाय द वे, तो पेमेंट लेने और देने की कोई प्रश्न नहीं रहेगा। सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इस भर्ती प्रक्रिया को किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से पूरा कराना। और परंतु हम लोग जो भी कार्य करेंगे, संवैधानिक करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। हम इसके साथ किसी प्रकार की, हम उसको गुमराह नहीं कर सकते हैं, गलतफहमी में न तो हम रहेंगे, न तो उसको डाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमने सुना अपने कई मित्रों से कि
कई लोग भर्ती बोर्ड से बात किए हैं, किससे बात किए हैं, कैसे क्या करना है, कैसे पैसे देने हैं, भर्ती प्रक्रिया को जल्दी हम पूरा कराना चाहते हैं, कैसे कैसे लोग बात कर रहे थे। ये सारी बातें हास्यास्पद थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और सच्चाई यही है कि भर्ती प्रक्रिया 100% पूरा होगी। याची आर्डर ही आएगा, याचियों के पक्ष में ही निर्णय आएगा, और वह निर्णय शायद 8 तारीख को मुकम्मल हो सकता है। और आने वाली 8 तारीख को बहुत बड़ा निर्णय आ सकता है। प्रदेश के समस्त जितने भी याची भाई बहन हैं, सबके भविष्य में एक उज्जवल दिन हो सकता है। और यदि सब कुछ सिचुएशन ठीक रहा, स्थितियां ठीक रही, तो 8 तारीख को हमारी बहस सुनिश्चित है। और 8 तारीख को जो बहस होगी उसमें भारत के सबसे सर्वोत्तम किस्म के अधिवक्ता हायर करके हम लोग अपने केस को अपने पाले में करने का कोशिश करेंगे। और इसमें हम सभी के साथ सभी लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे, केस को जीतेंगे और अपनी वर्दी को सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।